क्या होगा अगर मानव इतिहास की सबसे महान तकनीकी कहानी रॉकेट या माइक्रोचिप्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में हो जिसकी प्रतिभा मिथकों, आक्रमणों और समय की धूल के नीचे दब गई हो? कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप बिखरी हुई जनजातियों की भूमि नहीं, बल्कि शहरों, विद्वानों, शिल्पकारों और खगोलविदों का एक जीवंत जाल जो गणितीय सटीकता और ब्रह्मांडीय कल्पना के साथ ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के हृदय में मोहनजोदड़ो जैसे शहर उभरे। अद्भुत शहरी नियोजन के साथ पूर्ण ग्रिड पद्धति में बनी सड़कें, मानकीकृत पकी ईंटें और ढंकी हुई जल निकासी प्रणालियां इतनी उन्नत कि दुनिया के कई मध्यकालीन शहर भी उनसे मेल नहीं खा सके। ये कोई आकस्मिक विकास नहीं था, ये सुनियोजित इंजीनियरिंग, सटीक मापतौल और संगठित नागरिक संरचना का परिणाम था। वहां आसमान छूते राजमहल नहीं थे, न ही राजाओं के महिमा मंडन के लिए विशाल स्मारक, केवल आधारभूत संरचना। मानो इस सभ्यता की वास्तविक शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि ज्ञान और व्यवस्था में थी। सदियों बाद दिल्ली का लौह स्तंभ आकाश की ओर खड़ा हुआ। 1600 वर्षों से अधिक समय तक वर्षा और धूप झेलते हुए भी वह जंग से लगभग अछूता रहा। आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि उसकी धातु संरचना और विशेष निर्माण प्रक्रिया ने एक सुरक्षात्मक परत बना दी जो क्षरण को रोकती है। ये प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय धातुकर्मियों को पदार्थ विज्ञान की गहरी व्यावहारिक समझ थी। गणित के क्षेत्र में भारत ने संसार को शून्य को एक संख्या के रूप में और दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली दी, वे आधार जिनके बिना आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटिंग असंभव होते। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने खगोलीय स्थिरांकों की अत्यंत सटीक गणना की और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे तारों की प्रतीत होने वाली गति को समझाया जा सके। ये विचार वैश्विक स्वीकृति से बहुत पहले सामने आया। चिकित्सा विज्ञान में सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, उपकरणों और पुनर्निर्माण तकनीकों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। ये केवल परंपरा नहीं थी, यह अवलोकन, प्रयोग और व्यावहारिक विज्ञान की संस्कृति का द्योतक था। ये उपलब्धियां मिथक नहीं है, इनका समर्थन ग्रंथों, अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों से होता है। फिर भी इन प्रमाणित उपलब्धियों से परे विवाद और कल्पना का एक क्षेत्र भी है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में विमानों, आकाश में विचरण करने वाले दिव्य यानों का उल्लेख मिलता है और ऐसे अस्त्रों का भी वर्णन है जो तीव्र प्रकाश से चमकते थे। इतिहासकार सावधान करते हैं कि उड़ने वाली मशीनों के विस्तृत तकनीकी विवरण बाद के मध्यकालीन ग्रंथों में मिलते हैं, प्रारंभिक शास्त्रों में नहीं। अब तक ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला जो प्राचीन विमानों या भविष्यवादी हथियारों की पुष्टि करे। फिर भी ये कल्पना बनी रहती है, क्या ये काव्यात्मक रूपक थे, आध्यात्मिक प्रतीक या यांत्रिक कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति? प्राचीन विमानों या परमाणु युद्धों का दावा करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार इतिहास साक्ष्य की मांग करता है और अब तक ऐसे असाधारण दावों का समर्थन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। जो निर्विवाद है वह यह कि ज्ञान कितना नाजुक होता है। 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ और कहा जाता है कि उसके विशाल पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे। सदियों की विद्वत्ता राख में बदल गई। राजनीतिक उथल-पुथल, आक्रमणों और बाद में औपनिवेशिक दृष्टिकोणों ने, जिन्होंने स्वदेशी विज्ञान को अक्सर कमतर आंका, बौद्धिक निरंतरता को बाधित किया। पांडुलिपियां नष्ट हुई, शिक्षा प्रणालियां कमजोर पड़ी और विशेष शिल्प परंपराएं सामाजिक परिवर्तनों के साथ लुप्त हो गई। इतिहास बताता है कि उन्नत ज्ञान खो सकता है। रोमन कंक्रीट सदियों तक भुला दिया गया था और दमिश्क इस्पात रहस्य बन गया, जबकि कभी वह व्यापक रूप से निर्मित होता था। इसी प्रकार राजस्थान में बड़े पैमाने पर जस्ता असवन यूरोप से बहुत पहले किया जा रहा था। जटिल बावड़ियाओं मानसूनी वर्षा को संग्रहित करने के लिए स्थापत्य कौशल के साथ निर्मित की गई, पर्यावरण और जलवायु के अनुरूप व्यावहारिक नवाचार का उदाहरण है। शायद प्राचीन भारत की वास्तविक उन्नत तकनीक कोई गुप्त महाशक्ति हथियार नहीं थी, बल्कि गणित, धातुकर्म, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और शहरी नियोजन की एकीकृत प्रणालियां थी जो दैनिक जीवन में सहज रूप से समाहित थी। विनाश और दमन की कहानी जटिल है। आक्रमणों ने संस्थानों को प्रभावित किया, औपनिवेशिक शासन ने शिक्षा को नया रूप दिया, पर हर खोई हुई खोज को जानबूझकर छिपाया नहीं गया। कुछ केवल इसलिए विलुप्त हो गई क्योंकि प्राथमिकताएं बदलीं और परंपराएं टूट गईं। असल प्रश्न यह नहीं है कि क्या प्राचीन भारत ने कल्पना से परे मशीनें बनाई थी। प्रश्न यह है कि क्या हमने उसकी बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता को कम आंका है, क्योंकि वे आधुनिक तकनीक की परिभाषा में फिट नहीं बैठती।
अतिशयोक्ति और कल्पना को हटाने पर भी जो शेष बचता है वह असाधारण है। हजारों वर्ष पहले अमूर्त गणित, सटीक खगोलीय गणना, टिकाऊ धातुकर्म, उन्नत शल्य चिकित्सा और संगठित शहरी इंजीनियरिंग में सक्षम एक सभ्यता। रहस्य किसी विज्ञान कथा जैसी मशीनों के बारे में नहीं है जो मिट्टी के नीचे दबी है, बल्कि उस गहन वैज्ञानिक चेतना के बारे में है जो कभी फली फूली, विघटन के चक्रों से गुजरी और फिर भी ऐसे अंश छोड़ गई जो आज भी दुनिया को आकार देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा उद्घाटन है, प्रकृति हमेशा रेखीय नहीं होती। सभ्यताएं तेज चमकती हैं, फिर छाया में विलीन हो जाती हैं, और कभी-कभी सबसे महान तकनीकें धातु और अग्नि की मशीनें नहीं, बल्कि वे विचार होते हैं जो इतिहास की राख से भी जीवित रहते हैं और हमें पुनः सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। अगर आपको लगता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली कहानियां अभी शुरू हुई